Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your ex partner feelings and thoughts. आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे आपके एक्स के थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। फिर देखेंगे मैसेजेस, अगर वो आपको अभी कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। सो आप अपने एक्स को मेडिटेट करें, अपने एक्स को सोचें। मैं देखती हूँ कि आपके एक्स आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके एक्स काफी स्ट्रेस आउट रहते हैं अपनी लाइफ में। जो कुछ भी हुआ है, इस इंसान के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है उस चीज का। ये उस चीज के स्ट्रेस से ये इंसान गुजरता है, हर रोज गुजरता है, ठीक है। एक 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी करता है, ठीक है। आपकी एक्स की आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। ये इंसान अगर आपके लिए इस वक्त कुछ फील कर रहा है तो वो क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके की फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ऐसा हो सकता है आपका आपके और आपके एक्स का कनेक्शन आपकी पार्टनर की लाइफ में किसी फीमेल का इंटरफेयर है। ये मदर भी हो सकती है, कोई यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल, ठीक है। आपके एक्स जो है ना स्टक हुए में, आपके एक्स जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपके एक्स के माइंड में दो तरीके की सिचुएशन है, ठीक है। ये इंसान के जो इमोशंस है ना, ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे, किसको प्रायोरिटाइज करे, ठीक है। आपके एक्स की फीलिंग्स ऐसी हैं अभी भी कि आपके एक्स को नहीं पता। आपके एक्स को ये लगता है कि जो किया वो ठीक किया, या जो किया वो ही होना था, ठीक है। क्योंकि ये इंसान समझ नहीं पा रहा था। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके की एनर्जी है, किस तरीके की फीलिंग्स हैं और ये किसके लिए हैं। आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए, ये इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिंगल इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, इस तरीके से कहता है आपको, ठीक है। यहाँ पे मदर फिगर हो सकती है, कोई और फीमेल भी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। ये इंसान बहुत एक प्रोवाइडर है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, लेकिन एक मामाज बॉय या मामाज गर्ल हो सकती है। आपके रिलेशनशिप में किसी मदर फिगर का इंटरफेयर हो सकता है कि ये इंसान जो है ना अपनी मदर की वजह से आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, या अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, क्योंकि ये इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। किसको प्रायोरिटाइज करे, अपनी फैमिली को करे, आपको करे, किसको करे। यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, एक रिजेक्टेड आपको फील होता है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन ये नर्वस है, कंफ्यूज है। आपके अलावा भी ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं आपके अलावा किसी और को चूज कर रहा है, नहीं। इसने अपना पैशन, अपना जिसके अंदर एक थ्रिल है, जो पैशन है, जो एक इसके अंदर जिसको जो फीलिंग्स होती हैं वो इसने स्टॉप कर ली है, अपने अंदर होल्ड कर ली है। उन फीलिंग्स को ये इंसान जो है ना होल्ड करके बैठा हुआ है। वो फीलिंग्स जैसे कि डिस्कशन नहीं है उन फीलिंग्स को लेकर। हाँ, एक्शन कहाँ ले इसको नहीं पता, इसलिए ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी जज्बात हैं, जो भी फीलिंग्स फील करता है, उनको होल्ड कर लिया है। एक सप्रेस करने वाली एनर्जी, ये खुद को दबा रहा है, अपने अंदर सब कुछ होल्ड करे बैठा है। कोई ना कोई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा मेस क्रिएट हुआ हुआ है कि ये चाहकर भी अपनी उन फीलिंग्स को सरफेस में नहीं ला सकता, ये चाहकर भी आपको ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे आपका नहीं, किसी और का भी नहीं लग रहा। ये मैनुपुलेट हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, एक मैनिपुलेशन है, डोमिनेट हो रहा है, मतलब कि कुछ इस टाइप का है इसके माइंड में कि वो डिस्कशन पे नहीं है उन सब चीजों को लेकर, आपसे डिस्कस नहीं कर रहा क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। ये फ्रंट पे जो ना लोग इसको बुरा समझ रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स इस कनेक्शन को जानते हैं, इसकी तरफ के फ्रेंड्स इसको जानते हैं, आपके सामने भी इंसान खुद बुरा बन रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है, ये चाहकर भी अपनी मन मर्जी नहीं कर पा रहा। एक ये किसको प्रायोरिटाइज करे, ये इतना एक नर्वस और इतना डिस्टर्ब है। ये अपनी लाइफ में इस वक्त रिलेशनशिप कैरी करने की कंडीशन में नहीं है। शायद इसने आपको यूं ही छोड़ा, इसको पता था कि आपको मैरिज करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में आप कमिटमेंट के लिए बैठे हुए हैं। ये इंसान और आपको इंतजार करा के फिर बोलता कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो ये बहुत बुरा हो जाता। मतलब कि इसने कुछ ना कुछ आपको क्लियर कट बोला है, क्लियर कट आंसर दिया, या बोला इसने आपको कुछ टाइम से क्लैरिटी देना स्टार्ट करी कि आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है और क्या नहीं।
तभी एक एक्स वाली सिचुएशन बनी। मुझे यहाँ पर ये एक मदर फिगर का इन्फ्लुएंस आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर फीमेल भी है तब भी मदर फिगर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसकी मदर कहीं और मैरिज कराना चाहती हैं, आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ मतलब के एक कास्ट कल्चर में जाना नहीं चाहती, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है। ये मेल भी हो सकता है, तो यही कंडीशन है, ठीक है। तो मुझे आपके एक्स की जो एनर्जी लग रही है, आपके एक्स अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे। आपके एक्स जो ना एक जैसे कि एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है, कोई कंट्रोल कर रहा है। ये कोई फीमेल आपके पार्टनर की हो, वही आपके पर्सन की लाइफ में ये मदर फिगर का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये इंसान स्टेबल है, ग्राउंडेड है, प्रोवाइडर है, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है। ऐसा हो सकता है फैमिली इसलिए इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, ये प्रोवाइडर है, सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, मैरिज हुई, कमिटमेंट हुई या अपनी मर्जी की शादी हुई, वो इंसान तो निकल जाएगा। अगर इसने आपके बारे में अपने घर में बात की हुई है या आपका हिंट दिया हुआ है, तो मतलब क्या होता है ना, एक लोगों का रवैया देख लेना उसकी वजह से। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसने कभी आपकी बात की ही नहीं है, इसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली अपनी मर्जी की शादी करना चाहती है, फैमिली इसकी मर्जी की कभी होने नहीं देगी इसके घर में, ठीक है। आपके एक्स के माइंड में ये चल रहा है, आपको लेकर इसके माइंड में और क्या चल रहा है, आपको लेकर इसकी करंट फीलिंग्स क्या है, या आपके बारे में क्या सोचता है, या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज्यादा हर्ट है, पेन में है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वो इसके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इसने ब्रोकन एनर्जी मतलब के हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है इस कनेक्शन में। ये आपको मिस कर रहा है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, मिसिंग एनर्जी है, आप इसको याद आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, ठीक है, कैंसरियन स्ट्रांग है, टॉरस स्ट्रांग है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक रहते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। यहाँ पर इमोशंस बहुत ज्यादा आपके पर्सन के डिस्टर्ब हुए हैं, एक स्ट्रेस आउट सिचुएशन है इस इंसान की, एक डार्कनेस में, नर्वस, एक कंफ्यूजन, इस टाइप का माइंड रहता है इसका, ठीक है। ओके, आपके एक्स के इमोशंस, आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको पता है आपको कोई किसी बात का क्लियर कट जवाब नहीं दे पाएगा, या आपको कोई सॉलिड रीजन नहीं दे पाएगा, जैसे कि ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा अपने आंसर से। इसके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं है आपको कुछ कहने का या आपको कुछ बताने का, ठीक है। मतलब कि आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट छिड़ जाएगी, मतलब कि जो चीज ये छुपा रहा है, ये चाहता है वो छुपी रहे, ठीक है। ये अपने आप को काम में बिजी रखता है, लेकिन आपको लेकर बहुत इमोशनल है आज भी। आपको, आपके साथ जो इसने टाइम स्पेंड करा या आपका जो इसका साथ रहा, इसको पता है आप बहुत एक ऑनेस्ट लवर है, आपने एक प्योरली इसको लव किया, आपने प्योरली इसको अंडरस्टैंड किया। जब भी डिस्कनेक्ट होता है दुनिया से या लोगों से, ये दूर होता है, तो अपने बारे में सोचता है और आपके बारे में सोचता है, आपके प्यार के बारे में सोचता है, आपने जिस तरीके से उसको डील करा उस चीज के बारे में सोचता है। आप लोग के बीच बहुत एक कोल्ड डिटैच एनर्जी आई हुई, ठीक है। आप लोग एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इंसान अपने काम में बिजी है, आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा इससे सवाल जवाब नहीं करते, आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये इंसान एक प्रैक्टिकली एक्ट करे, ठीक है। ये इंसान आपके इमोशंस को मिस कर रहा है, ये इंसान आपकी एक लाइट को मिस कर रहा है अपनी लाइफ में, जैसे कि ये आपको अक्सर याद करता है बैठकर, जब भी फ्री होता है, जब भी चीजें इसकी लाइफ में खत्म होती हैं, और एक अकेलेपन से गुजरता है। इसको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, आपके ना होने से आपका मतलब के असर है कि आप यहाँ पर इसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई मदर फिगर है, या आपको शो ऐसा करता है मुझे सिंगल रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं, ये इस तरीके से बातें करता है, फाइनेंशियली इशू बताता है या फाइनेंशियली ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, इस चीज का एक शो करता है। असल में ऐसा नहीं है, ठीक है, असल में कोई ऐसी बात नहीं है, असल में कोई ऐसा मसला ही नहीं है। ये अपनी फैमिली के दबाव में है, ये अपनी एक मदर को लेकर एक बहुत ज्यादा मतलब कि डिस्टर्ब रहता है, इसको ऐसा लगता है मदर नहीं होने देंगे। अगर यहाँ पर इसने अपनी मदर से कह दिया तब इसको ऐसा फील होता है, और अगर नहीं कहा तो इसको पता है उनका माइंडसेट क्या है, या तो वो अपनी फैमिली में करवाना चाहते हैं या तो वो अपने तरीके से इस चीज को टैकल करना चाहते हैं। इंसान जैसे कि चाहते हुए भी उनको कोई जवाब नहीं देता या उनसे कुछ कह नहीं रहा, ठीक है। या कोई कोई बड़ी बहन हो सकती है, ठीक है, एक एल्डर सिस्टर हो सकती है, कोई है जिसको डोमिनेट करता है, जिसको मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई डोमिनेशन चल रही है, ठीक है, कोई ना कोई डोमिनेशन चल रही है। लेकिन आपकी भी एक पॉजिटिविटी को जानता है, आपकी पॉजिटिविटी को जानकर भी आपको छोड़ नहीं पा रहा, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है ये दो जगह बढ़ चुका है, ठीक है।
इसका दिल कहीं होता है और दिमाग कहीं होता है। दिमाग कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अपनी ईगो को बनाए रखो, अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखो, लोग आने जाने वाली चीज होते हैं, अपने काम पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो। एक दिल है कि बेचैन रहता है इस इंसान का। इसने खत्म तो कर दिया आपके साथ सब कुछ, शायद इसको ऐसा लगा कि आपको आगे जाके क्लैरिटी नहीं दे पाएगा, आगे जाके और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आगे जाके आप अपने और कंसिडर नहीं कर पाएंगे जो आपके रिश्ते हारे हैं। या तो अपनी लाइफ में अगर आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं किसी और के साथ, आप मूव ऑन अभी कर सकते हैं, तो आप आगे जाके नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। ब्रोकन एनर्जी आप लोग के बीच एक पेनफुल सिचुएशन चल रही है करंट टाइम फ्रेम पे। आपने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन इसको ये हो रहा है कि ये झूठ बोल रहा है आपसे, एक सॉलिड रीजन नहीं दे रहा, क्योंकि आप लोग का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था। ये जो ब्रेक हुआ है, सडनली ब्रेक हुआ है, और कोई सॉलिड रीजन भी नहीं मिला है आपको। पहले तो इन सब ऐसी सब चीजें बातें नहीं थी। पहले आप लोग एक अच्छे कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, एक अच्छा रिलेशनशिप आपने बनाया है, एक अच्छा रिलेशनशिप आपने आपकी जिंदगी में रहा है इसके साथ। एक सडनली ये आपसे मैरिज नहीं कर सकता, ये आपसे शादी नहीं कर सकता, हालात साथ नहीं दे रहे, मतलब कि आप, क्योंकि ये आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ठीक है, आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, जिसके लिए आप सवाल कर रहे हैं, जिसके लिए आपको आपको सॉलिड रीजन चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए आपको ये फेस नहीं कर रहा करंट टाइम फ्रेम पे। ये आपसे डिस्कनेक्ट है, ठीक है, आपको फेस नहीं करना चाह रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे, या ये आपको सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा, या आपके जो सवालों के जवाब है, इसके पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो आप सवाल करने वाले हैं इससे अब, ठीक है। ओके, आपके एक्स के थॉट्स और क्या कहते हैं इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। ये पर्सन डिप्रेस है, इमोशनली इंसान खुश नहीं है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। आपके एक्स के थॉट्स आपके लिए क्या है करंटली? नथिंग, बहुत डार्कनेस में है ये इंसान, ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल खत्म हुई हुई है, एक अंधेरा नजर आ रहा है, खुश नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा एक लिमिटेड सी लाइफ है इसकी, एक बहुत ज्यादा एक सिंपल सा इंसान। इसको ऐसा लग रहा है ये किस तरीके से टैकल करे, किस तरीके से, शायद आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं, ये कंडीशंस में, ये कंडीशन में बंधा हुआ है, ठीक है। इसका कोई इंटेंशन नहीं है, जो हो रहा है, ये जो कर रहा है, जो इसने आपसे प्रोमिस किए वो रॉन्ग नहीं थे, ये कंडीशन में बंधा हुआ। इसको ऐसा लग रहा है चाहकर भी आपके साथ सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहा। आप लोग के बीच एक चीजें बहुत बुरे नोट पे खत्म हुई है, ठीक है। द रिबल, इसको अपने जो है ना पुरानी सोच से अपने आप को ब्रेक करने की जरूरत है, पुरानी सोचों से, पुराने माइंडसेट से। बर्डन, स्ट्रेसफुल हुआ है, कहीं अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। इसको कुछ चीजों को ब्रेक करने की जरूरत है। इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रेक नहीं हो रही, ठीक है। इसको इंटरनली हील होने की भी जरूरत है। ये जैसे कि फ्री नहीं हो पा रहा लोगों से, इसके इस मतलब कि लोग इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ये लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली कहीं इसको कहीं कनेक्ट करवाना चाह रही है, किसी तरीके की सेलिब्रेशन चीजों को पोस्टपोन करे जा रहा है, कि अगर आपकी तरफ से कोई इसको, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना तो इसको पोस्टपोन करे जा रहा है। यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया, ये इंसान बहुत ज्यादा एक डुअल तरीके के माइंडसेट में है, दिल अलग है, दिमाग अलग है, दिल अलग कुछ कह रहा है, दिमाग अलग कुछ कह रहा है। दो तरीके की सिचुएशन में इंसान झूले जा रहा है और समझ नहीं पा रहा करे क्या, किस तरीके का डिसीजन ले, क्या करे। ट्रस्ट करके जंप नहीं कर पा रहा है एक तरफ, ठीक है। ये दो तरीके के माइंडसेट में है करंट टाइम फ्रेम पे। ये एक ट्रैवल की एनर्जी है, इसको कोई डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद मैरिज हो रही है, शायद कमिटमेंट हो रही है। लोग मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इसकी लाइफ अब आगे बढ़ जाएगी। इसको कोई एक, अगर रीबर्थ इसको इस रिश्ते में करना है तो इसको एक कॉन्फिडेंस के साथ कोई एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये बात में इसको ये मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज देख रहा है, ठीक है, ये सोच तो रहा है, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा। थंडर टावर मूवमेंट चल रहा है भाई आप लोग के रिलेशनशिप में। आप लोग का कनेक्शन एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। जैसे कि आप लोग के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, या आप लोग के बीच एक ट्रस्ट इशूज से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, डाउट से स्टार्ट हुई हैं, कैरेक्टर ब्लेमिंग से स्टार्ट हुई हैं। मतलब कि एक सडनली ऐसी चीजें स्टार्ट होने लग गई कि आप लोग का अच्छा खासा कनेक्शन चलते चलते एक ब्रेकअप और एक्स पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर अब मैरिज होनी थी, चीजें आगे बढ़नी थी, आप लोग का एक न्यू फेज स्टार्ट होना था। आप लोगों ने इस वक्त आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जानी चाहिए थी, वो अब एक जैसे कि खत्म हो रही है। एक डुअल माइंडसेट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच, यहाँ पर चीजें हाइड करने की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा चीजें एक दूसरे से हाइड की गई हैं, एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर बने हैं, ठीक है। आपके एक्स को ऐसा लगता है कि आप, ये इंसान चाहकर भी जैसे कि आपके साथ उस तरीके का रिश्ता बनाना चाहता है, ये खुश नहीं है जहां भी है। ये जैसे कि मारा मारा दर बदर इधर उधर फिर रहा है। ये लोगों के साथ कनेक्ट होना, अपने आप को खुश करना, ठीक है, पुरानी चीजों को अपने माइंड से निकालना, ये बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चाहकर भी कर नहीं पा रहा। डुअल माइंडसेट में है, ठीक है। और एक स्ट्रेस है इसके अंदर, कंप्लीटली स्ट्रेस को कैरी कर रहा है इंसान। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर, अगर इंसान आपको कुछ कहना चाहे, आपके एक्स अगर आपको
कुछ कहना चाहें तो इस वक्त क्या कहेंगे आपके एक्स? आई एम वरिंग माई सेल्फ इन वर्क फॉरगेट यू। ये इंसान आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ना शिजोफेनिया की एनर्जी, डुअल एनर्जी, ठीक है। ये आपको एक भूलने की कोशिश कर रहा है या चाहता है कि आपको भूल जाए, क्योंकि सिचुएशन काफी टफ हो चुकी है, ठीक है। आई एम बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। इंसान आपके साथ जुड़कर एक बेहतर इंसान बना, आप लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड करा, आपने इस इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया, एक अच्छी तरफ आप इसको लेकर आए, ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मैंने कहा ना ये अक्सर जागता है जब सोने लेटता है, पुराने टाइम को दोबारा एक रिमाइंड करता है, पुराने टाइम को सोचता है कैसे आप लोगों ने टाइम गुजारा, आप लोग कैसे मिले थे, ठीक है। आई लव यू, ये इंसान आपको चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है, ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। मैं इसको ब्लेम नहीं कर रही, इसके हालात ठीक नहीं है, मतलब कि जहाँ जिस कंडीशंस में ये बंधा हुआ है, इसको ऐसा लगता है नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, यहाँ पर जो कुछ भी हो चुका है, ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक माइंड की स्ट्रगल है, ठीक है, सोसाइटी की स्ट्रगल है, एक सोसाइटी ओपिनियन, ठीक है। जितने आप क्लोज आए, कभी इसके क्लोज नहीं आ सका कोई, जितना इसको आपसे लगा हुआ, जितना जो प्यार इसको आपसे फील हुआ, जो कनेक्शन आपके साथ बना, इतना कनेक्शन इसका कभी किसी के साथ बन ही नहीं सका, ठीक है। ये इंसान अक्सर आप में हर किसी जिन लोगों से मिल रहा है या जो जिन लोगों से अपने आप को एक न्यू फ्रेंड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को पास से निकालने की कोशिश कर रहा है, ये आपको ढूंढ रहा है लोगों में, ये आपको सर्च करता है, ये आपको ढूंढ रहा होता है कि कोई आपके जैसा इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना पॉजिटिव माइंडसेट का मिले। भाई आपके पर्सन की फैमिली बैकग्राउंड का कोई मसला है, फैमिली का मसला है, सोसाइटी इंटरफेयर का मसला है, मतलब कि सोसाइटी ओपिनियन बहुत मैटर कर रहे हैं, और एक ट्रस्ट इश्यूज, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच जो ये मामला स्टार्ट हुए हैं, एक दूसरे से चीजें हाइड करने पे हुए हैं, आपने किसी वजह से करे, यहाँ पे एक ब्लेमिंग गेम नजर आ रहा है, यहाँ पे एक जैसे कि एक क्लैशेस, ईगो क्लैशेस से ये सब चीजें स्टार्ट हुई हैं आप दोनों के बीच, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों को कोई मसला आया था तो बैठकर डिस्कस करके सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ना कि लोगों को इन्वॉल्व कर आप लोगों ने अपना ही रिश्ता बिखेर दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा लोगों की एडवाइजेस पे चले हैं, बहुत ज्यादा लोगों की लोगों को डिस्कस किया गया है इस रिश्ते को, एक लोग मतलब कि दो लोगों के रिश्ते में जब कोई तीसरा आता है तो ये रिश्ता यहीं पहुंचता है, क्योंकि हर कोई आपके इस रिश्ते के लिए भला नहीं चाह रहा होता। तभी मैं बार बार कहती हूँ एडवाइस ऐसे से लो जो आपको एडवाइस सच में एडवाइस ही दे, वो आपको कुछ और ना दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्शन है, आप लोग मैरिज की तरफ मूव कर रहे थे, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग एक अच्छे रिश्ते में कभी रहे नहीं, आप लोग एक अच्छे रिश्ते में थे, आप लोग ने मेमोरीज क्रिएट करी, आप लोग के बीच एक बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से, चीजों को हाइड करने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक किया है, आप दोनों की वजह से हुआ, आप दोनों के आप दोनों के एक मैं, ठीक है, एक इगोस्टिक बिहेवियर की वजह से इस रिश्ते में जो भी आप लोग फील कर पा रहे हैं ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना आप खुश है ना वो इंसान खुश है, ठीक है। जिसके जो भी आप लोग कर रहे थे ना उसका आपको एट दी एंड ये चीज फील होती है, सब खुश हैं, आर पार वाले सब इन सब सिचुएशन से निकल गए। आपकी जो एक डिस्कशन चल रही थी, ये रिश्ता खत्म हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप दोनों को फर्क पड़ रहा है। आप यहाँ पर डिस्टर्ब है, आपके एक्स यहाँ पर अपनी लाइफ में से एक्सप्लोर करना, सर्च करना, लोगों किसी कोई एक बेहतर इंसान ढूंढना, या अपने आप को बिजी करना, या अपने माइंड को बिजी करना, वो वाली एनर्जी में रहता है ये इंसान, ठीक है। मतलब के कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग का रिश्ता दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकता इस इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इंसान को ऐसा लगता है नहीं दोबारा चीजें चल नहीं सकती। आपको क्या लगता है क्या इस कनेक्शन में कुछ आप लोग के बीच हो सकता है? शायद मैरिज हो रही थी, ये इंसान आपका फियांसी था, या आप लोग इंगेज थे, या आप लोग मतलब के आप लोग कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, ठीक है। आपकी नजर में ये रिश्ता क्या दोबारा बन सकता है? मेरे व्यूवर की नजर में बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है आप, इस रिश्ते के टूटने की वजह से आप टूट गए हैं, ठीक है। शायद आपको स्टार्टिंग में फील नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त आप बहुत बिखरे हुए हैं, ब्रोकन एनर्जी है आपकी, ठीक है। क्या आपको लगता है ये रिश्ता बन सकता है? आप बहुत ज्यादा हर्ट है। 6 ऑफ पेंटिकल, आप इस वक्त अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, आप नहीं जानते, आप अगर आपको मौका मिलेगा आप इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अपने बिल्कुल आप पुरानी मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं, आप इस रिश्ते को आज भी बैलेंस करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलेगा। अगर ये इंसान अपने कोल्ड बिहेवियर को साइड रखकर अपने एक एटीट्यूड को और अपने एक बहुत ज्यादा भाई आपके माइंड में दो पर्सन है, ठीक है, मुझे आपके माइंड में दो इंसान नजर आ रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है।
आप एक इंसान से बहुत अट्रैक्टेड हैं और एक इंसान से आप बहुत प्रैक्टिकल फैसला करना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको लाने का, ठीक है। जजमेंट एनर्जी, आप चाहते हैं कि किसी के लिए भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि कौन आपकी लाइफ में आ सकता है, किसके साथ आपकी बन सकती है, किसके साथ आपकी चल सकती है। बहुत स्लो चल रही है आपकी लव लाइफ, बहुत स्लो हुई हुई है, बहुत स्लो फेस पे है, आपको समझ नहीं आ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी तो आपको एक हर कोई ही चीट कर रहा है और हर कोई आपको समझने से मना कर रहा है, हर कोई आपको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक लविंग केयरिंग इंसान चाहते हैं, एक बैलेंस लव, एक बहुत ज्यादा एक बैलेंस टॉक करने वाला इंसान चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान से मूव ऑन करने की कोशिश करी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इस सिचुएशन बनी है, या तो यहाँ पर आप ब्रोकन हार्ट हैं, आपने इसके बाद किसी और को ऑप्शन बनाया या किसी और की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश करी। मुझे आपके माइंड में दो इंसान लग रहे हैं, एक से आप अट्रैक्टेड हैं, शायद आप जिस एक्स के लिए रीडिंग देखते हैं, और एक से आप एक प्रैक्टिकली फैसला करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त जो है ना आपकी एक सोल अवेकनिंग करवाई जा रही है। आप जो है ना हर चीज आपसे चीट कर रही है, जैसे कि हर चीज, हर इंसान जो आपकी लाइफ में आता है वो आपको एक मैनिपुलेट करने के लिए आ रहा है, वो आपके साथ खेलने के लिए आ रहा है, या वो आपकी एक जो आपकी काइंड और एक स्वीटनेस है, या आप जो ऑनेस्ट हैं, उन सब चीजों को कोई इंसान समझना नहीं चाह रहा। आप अब ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट आ जाए, वो चीज होने के बजाय लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे। आपको लग रहा है हर चीज चीट हो, हर कोई इंसान चीट कर रहा है, या हर कोई इंसान आपको गोस्ट और इग्नोर कर रहा है, या बैकस्टेपिंग करने में लगा हुआ है। आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके की वाइब आ रही है, इसी तरीके का आपको बिहेवियर मिल रहा है। आपको एक्स से भी, और आपको ये जो आपका जो आप जो जिसकी तरफ एक प्रैक्टिकली फैसला करना चाह रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको कोई खास कोई ऑनेस्टी, लॉयलिटी या बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।